में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड बराबर वीडियो बना रहा हूं। तो ये वीडियो लगातार पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी के लिए बनाई जा रही है, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो और उत्तर प्रदेश हो। तो भाई हर स्टेट के बच्चे इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो पॉलिटेक्निक का। तो मैथमेटिक्स में मैंने पहला अभी नंबर सिस्टम का एक वीडियो डाला जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस का था। ऐसे तो मैंने थ्योरिकल बहुत कुछ वीडियो में डाल रखा हूं, हर चैप्टर का थ्योरी बेस, लेकिन ये जो नंबरिकल बेस पे क्वेश्चन चल रहा है तो भाई उसको आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में एक ब्रांच होता है सर्ट्स, और आज हम लोग बात करेंगे कर्ली का, मतलब कि सर्ट्स का। सर्ट्स में जो रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कि आपसे कोई भी नंबर का रेशनलाइज फैक्टर, मतलब कि किसी भी सर्ट्स में रेशनलाइज फैक्टर आपको निकालने के लिए आता है। जैसे आप देख लो रूट 18 का रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, तो आप पहले इसी को फैक्टर के रूप में तोड़ लो। तो आपका फैक्टर आ गया 2 into 3 into 3। अब इसको क्या चाहिए भाई, तो 2 to 3 है, 2 1 है, मतलब 1 को √2 चाहिए, ताकि 2 to 2 हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कि √2 इसका रेशनलाइज फैक्टर है, मतलब पहला का आंसर हो जाएगा √2। उसी तरह से क्यूब रूट 50 है, इसका मतलब क्यूब का मतलब हो गया भाई 3 3 चाहिए। अब फैक्टर तोड़ लो तो इसका हो गया 5 into 5 into 2। अब दैट मींस 2 to 5 है तो एक 5 तो चाहिए, तो पहले तो क्यूब रूट डालिए क्योंकि गुणा तभी होगा जब पावर सेम होगा, और उसके बाद 2 5 था, एक 5 और चाहिए, और 2 to 2 चाहिए क्योंकि एक 2 ऑलरेडी है। तो अब कितना हो गया, 5 2 10 10 2 20, मतलब क्यूब रूट 20। तो दैट मींस इसका आंसर हो जाएगा क्यूब रूट 20। लेकिन अगर ये 2 डिजिट में हो, जैसे 5 माइनस √6, तो अब ऐसा मत करना कि √6 से गुणा करना, क्योंकि √6 से अगर गुणा करोगे तो ये तो 6 हो जाएगा, लेकिन यहां आकर √6 फिर से रूट में ही रह जाएगा। तो अब इसमें a + b और a - b का फार्मूला यूज किया जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि 5 माइनस √6 है, तो आप इसको ऐसा समझो कि ये a - b है। अगर आप इसको a + b से गुणा करोगे तो ये a² - b² में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि कोई भी रूट रहेगा तो स्क्वायरिंग कर हट जाएगा। इसका मतलब कि 5 माइनस √6 को आपको किससे गुणा करना होगा, तो 5 प्लस √6 से, जिससे स्क्वायरिंग होने से एक तो 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो आपको ये सॉल्व नहीं करना, आपको तो केवल रेशनलाइज फैक्टर बताना है। तो आप आंसर देंगे 5 प्लस √6, तो ये इसका रेशनलाइज फैक्टर हो जाएगा 5 प्लस √6। इस तरह से आपको रेशनलाइज फैक्टर तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और इस तरह का एक सर्ट्स दिया रहता है और उसके साथ a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आइए ध्यान देते हैं। अब भाई अगर आपके पास √3 - 1 और √3 + 1 है, तो सबसे पहले a + b √3 तो है ही साइड में, आप इसको पहले रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, तो a + b है, इसका मतलब a - b से गुणा करोगे, √3 - 1 √3 - 1। अब भाई ये सब थोड़ा सा फास्ट करने का प्रैक्टिस कर लेना, प्रोसेसिंग जितनी फास्ट होगी उतना कम टाइम लगेगा। जैसे अगर मेरे को बोलता कि इसको डायरेक्ट आंसर कैसे बनाओगे, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर हो जाता ना, मतलब कि √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाता, और नीचे √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कर लेता, मतलब कि मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं अपने मन में ही इसका रेशनलाइज फैक्टर कर लूंगा, और मैं जानता हूं कि ऊपर में इसका होल स्क्वायर आएगा, तो a² मतलब 3, b² मतलब 1 3, क्योंकि इसका सॉल्व करोगे तो √3 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा, -2 √3 होगा। तो भाई ये मैं मन में ही कर लेता हूं, तो मन में करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 4, तो 4 -2 √3 ये ऊपर आ गया, और नीचे कितना आया, तो नीचे आ गया 2, और फिर मैं 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन निकाल के कट जाएगा, मतलब 2 - √3। देन ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होकर आ जाएगा 2 - √3। अब आप वैल्यू ले लो, 2 - √3 = a + b √3। जो √3 वाला टर्म है वो b के लिए, जो केवल एक नंबर है जिसमें रूट नहीं है वो a के लिए। देन a = 2 एंड b √3 = -√3, और ये √3 कैंसिल, मतलब b = -1। तो देन a = 2 एंड b = -1। स्पीड बढ़ानी होगी, इस तरह से इतना प्रोसेसिंग करने का टाइम नहीं होगा। आप याद रखें कंपटीशंस में कभी भी इतना टाइम नहीं होता। आप रेशनलाइज करना आपको माइंड में सेट करना होगा। आप जितना ज्यादा माइंड में रेशनलाइज करने की प्रैक्टिस रखोगे उतना अच्छा टाइम सेव होगा और क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये प्रोसेसिंग करने का प्रयास मत कीजिए। एग्जाम में कोशिश कीजिए कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप।
3 स्टेप में सॉल्व करने का आदत बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चाहे आप कोई भी आर.डी. शर्मा का बुक ले लो, मोनिका कपूर का बुक ले लो, किसी भी 10-9 के बुक को लेकर और इस तरह का रेशनलाइज का खूब प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 50-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये काफी फास्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो अब देख रहे हैं फाइंड द वैल्यू। अब इस तरह के क्वेश्चंस मैंने अक्सर देखा है, बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चों को तो ऐसा क्वेश्चंस मैंने लगातार देखा है कि उनके एग्जाम में आता है, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक में होता क्या है कि 30 क्वेश्चंस ही रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, मतलब कुल मिलाकर 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कंपटीशन में इस तरह से तो हो। और झारखंड पॉलिटेक्निक में तो भाई प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन के लिए मैं पहले ट्रिक मेथड बताता हूं, फिर इसका प्रोसेस भी बताऊंगा। ट्रिक मेथड में आप देख रहे हो कि यहां पर 12 का यूज किया गया है, प्लस में 12 प्लस √12 प्लस और ये इंफिनिटी तक गया है। तो 12 का फैक्टर तोड़ लीजिए, 4 into 3 और इनके बीच का डिफरेंस 1 का है। अब देख रहे हो 4 और 3 का डिफरेंस 1 का है। इस तरह का फैक्टर तोड़ लीजिए और जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव होगा और सेकंड नंबर नेगेटिव होगा, मतलब इसके दो आंसर होंगे, एक 4 और दूसरा -3। तो आप इसको आसानी से डायरेक्ट 12 था, फैक्टर तोड़े 4 and 3 और इसका आंसर दे दिए 4 and -3। लेकिन अगर ये चीज नंबर माइनस में होता, जैसे आप सेकंड एग्जांपल -56 है, तो भाई आप इसका फैक्टर तोड़िए और ऐसा कि जो एक के बाद दूसरा हो कंटिन्यू। तो आप देखेंगे 7 और 8, तो भाई कितना हो जा रहा है, 7 और 8 56 और 7 और 8 में से भाई अब हो गया 8 and 7। लेकिन इसमें नेगेटिव कौन होगा, तो चूंकि माइनस में था तो जो बड़ा डिजिट होगा वो नेगेटिव होगा और छोटा डिजिट पॉजिटिव होगा। ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, फैक्टर तोड़ के कर सकते हो। अगर मान लो भूल जाते हो एग्जाम में फैक्टर तोड़ना, आप भूल जाते हो, ये प्रोसेस दिमाग में नहीं आता, तो थर्ड क्वेश्चन को मैं बना के दिखा रहा हूं, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लो कि ये √3 वाले पे 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस इंफिनिटी तक था और इसको आप x मानोगे और स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस ये इंफिनिटी तक वाला यहां रह जाएगा और इसको आपने क्या माना था, x, देन x स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस x और आप एक साइड ले आओ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। और अब ये बन जाएगा एक, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन मुश्किल है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें तो आप फैक्टर तोड़ रहे थे, रियल में फैक्टर ही था। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बताऊं तो आप कह सकते हो कि x स्क्वायर करोगे तो 12 प्लस x हो जाएगा, जब एक तरफ लाओगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 होगा इक्वल टू 0। तो आप 12 का तोड़ रहे थे फैक्टर, तो एक तरह से ये जो आप 4 और 3 लिए थे, पहला का आंसर 4 और 3, तो 4 3 इसका फैक्टर हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। तो आप जो सॉल्व कर रहे हो रियल में वो सॉल्यूशन ही है जो हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं। अब इसका क्या करना होगा, आपको क्वाड्रेटिक में जाना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े ही हो, d निकाल लो, d निकालकर अल्फा एंड बीटा और d निकाल के अल्फा बीटा जो होगा प्लस और माइनस में वो इसका आंसर होगा। मतलब इसका फैक्टराइजेशन नहीं टूट रहा हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाकर d निकालकर अल्फा बीटा से वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो कुछ अगर टूट जा रहा है फैक्टर तो आप सॉल्व कर लो, नहीं टूट पा रहा है अब d निकाल के अल्फा बीटा निकाल लो। आइए इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस नेक्स्ट जो है प्लस ना होकर अगर मल्टीप्लाई हो और इंफिनिटी तक हो, 5 फिर इंटू √5 इंटू फिर √ ये इंफिनाइट तक अगर जा रहा है तो आप इसका आंसर सीधे 5 डाल दो, क्योंकि अगर इसको फिर से उस स्टाइल से देखते हो तो x मानोगे तो x स्क्वायर करोगे तो 5x आएगा और फिर ये x इससे कट जाएगा तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। कॉमन सा बात है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में था ना, तो ये पूरा x बन गया था। तो आप इजी वे में समझ लो कि अगर 5 का इंफिनाइट तक जा रहा है देन रिजल्ट 5 होगा। नेक्स्ट 7 7 7 7, लेकिन ये इंफिनाइट तक नहीं जा रहा है। अब देखो 1 2 3 मल्टी इनटू में है, पहला तो प्लस में नहीं है, ये इनटू वाला है और कितना है 4 तो ही है, 3 तो हो सकता है, 2 कितने तो 4 तक ही जा रहा है, इंफिनाइट तक नहीं जा रहा है। तब क्या करना है, पावर, इसका फार्मूला हो जाएगा 7 और जितना गया है के को 1 2 3 4 उतना 2 आपको इंटू करनी है, उतने 2 इंटू कर -1 और नीचे में उतना ही 2 फिर से, मतलब यहां पर के को 7 था तो 4 2 था, 4 2 2 कर दिए, मतलब आप समझ सकते हो कि आप लिख सकते हो 7 और यहां पर 16 -1/16, मतलब 7 का पावर 15/16।
तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर कुछ इंफिनाइट तक नहीं आए, इंफिनाइट तक है तो 7 आंसर हो जाता, लेकिन अगर 3 डिजिट होता, अगर मान लो 3 डिजिट होता तो भाई 3 को 2 इंटू करके 8 होता है, 8 में से 1 गया, 7/8, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू, इनका वैल्यू आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करना है, कैसे आप निकाल सकते हो। तो ध्यान दीजिए, ये रियल में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले तो आप ये देखो 5 प्लस 2 रूट 6 था, मतलब अब इसको तोड़ लो, 3 प्लस 2 5 होता है 2 रूट 6। अब आप बोलोगे सर आपने 3 और 2 में क्यों तोड़ा, क्योंकि आप यहां देखो रूट 3 का स्क्वायर a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, और ये 2a मतलब रूट 3 और b मतलब रूट 2, मतलब ये ऑलरेडी ये जो था ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको मैंने इसको तोड़कर स्पेशलाइज कर दिया। अब ये क्या हो गया, तो रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, जो सॉल्व होकर होगा रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक इसी प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। जैसे आप इसमें देखिए, अब इसमें आपको 2ab नहीं दिख रहा, यहाँ तो 2ab था भी, ये 2ab नहीं दिख रहा, तो इसको 2ab बना लीजिए, मतलब इसमें से पहले 2 बाहर निकालो, तो 2 निकालने के लिए आपको 4, तो भाई आप इसमें 4 इंटू में लाओगे तो इसको फैक्टर तोड़ लो, 140 2 लिए 70 2 लिए 35, मतलब ये हो गया 2 रूट 35। तो देन आप इसको लिख सकते थे 12 प्लस 2 रूट 35। अब देखो 35 को अगर तोड़ते हैं तो रूट 7 और रूट 5, रूट 7 और 5 का स्क्वायरिंग होगा, और यहां पर ए बी में 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 5, तो फिर से हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर में, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 5। तो सेकंड नंबर आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप इसके बाद थर्ड नंबर को ले लो, तो यहां माइनस में लिखा हुआ है, तो पहले तो आपको 2ab में बनाना होगा, मतलब आप इसको चेंज करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 8 माइनस, अब इसमें से 4 कॉमन निकाल लोगे तो हो जाएगा 2 रूट 15। अब भाई 15 है तो कितना हो गया, 5 3 जा 15, मतलब आप फिर से इसको लिख सकते हो रूट 5 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 हो गया 15। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर में आ जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट हटा, मतलब ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं आपको डिफरेंट टाइप का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बता रहा हूं, ताकि जो आपके काम में आ जाए। आइए अब इसके बाद सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। तो चलिए, अब भाई सिंप्लीफाई है तो आप इसको जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको मन में रेशनलाइज कर लो। मन में रेशनलाइज करते हो तो 3 माइनस रूट 2 और 3 प्लस रूट 2 यहां आ गया, और ऊपर आ गया 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान देना, कुछ अलजेब्रिक ट्रिक यूज करने का प्रैक्टिस रखिए। ये क्या है, ये एक फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कॉमन सी बात है कि जब आप इसको तोड़ोगे तो इसका जो 2ab आएगा और इसका माइनस 2ab आएगा वो कट जाएगा, और a स्क्वायर इसमें भी a स्क्वायर, इसमें भी b स्क्वायर b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर आएगा। तो इसको आप डायरेक्ट अगर सॉल्व कर रहे हो तो आप देखो कितना इजी हो जाएगा। ऊपर पे हो जाएगा 2a स्क्वायर का मतलब 9, b स्क्वायर का मतलब 2, और नीचे में a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 9 और b स्क्वायर मतलब 2। तो भाई ऊपर में कितना हो गया, ये हो गया 9 10 11, 11 को 2 से गुना कर दो 22, और नीचे कितना हो गया 7। तो दिस आंसर इज 22/7। तो आप इसको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर से लेते हो तो टाइम कम लगेगा और आप इसको आसानी से कर सकते हो 22/7। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काफी लंबा है, लंबा देख के डरना नहीं है, बस आप इसको रेशनलाइज फैक्टर करने का प्रैक्टिस रखो। अब देखते हैं क्या है भाई, तो ये है 1/1 प्लस रूट 2, 1/√2 प्लस रूट 3, 1/√3 प्लस रूट 4, इस तरह से लगातार √8 प्लस √9 तक है। अब मन में इसको कल्पना कीजिए
इसको सबसे पहले तो सही लिखो, ये 1 प्लस रूट 2 लिखा है, आप इसको पहले सही ढंग से लिखो, रूट 2 प्लस 1। क्यों? क्योंकि जब आप इसको करोगे तो भाई बड़ी संख्या आगे होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको इंटू करोगे तो रूट 2 माइनस रूट 1 से करोगे, तो भाई ऐसा में पहले बड़ी संख्या हो नहीं तो फिर माइनस में आ जाएगा टर्म। तो इसको पहले आप सेट कर लो, सही ढंग से सबको उल्टा कर लो, 4 को आगे करो, 3 को 5 को आगे, क्योंकि प्लस में कोई चेंजिंग का तो दिक्कत है नहीं। और उसके बाद अब आप सबका मन में सोचो रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा। पहला का 1 बाई रूट 2 प्लस 1 था, अब प्लस 1 था तो आपने गुना किया तो रूट 2 माइनस 1, और नीचे भी रूट 2 माइनस 1, लेकिन नीचे 1 आ गया, मतलब कि ये पूरा सॉल्व कर कर ओनली रूट 2 माइनस 1 आया। ठीक उसी तरह से दूसरा को सॉल्व करोगे तो नीचे में भी 3 माइनस 2 तो 1 आ गया, मतलब ऊपर सॉल्व कर कर आ जाएगा क्या, तो उसके बाद आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2। उसी तरह से इसमें आ जाएगा रूट 4 माइनस रूट 3, और इस तरह से डॉट डॉट डॉट, एंड लास्ट वाले में क्या आएगा, तो रूट 9 माइनस रूट 8। अब ध्यान दीजिए 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, ऑटोमेटिक है 4 भी आगे वाले 4 से कट चुका होगा, और इस तरह से आगे जाकर 8 8 से कट चुका होगा। बच कौन कौन से टर्म गए, एक माइनस 1 बचा, और लास्ट में प्लस रूट 9 बचा। प्लस रूट 9 का मतलब 3 होता है, माइनस 1 लेस कर लीजिए 2। इस प्रकार से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2। सिंपलीफाई के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बुक में, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस में रखें। अभी मैं लगातार पूरे मार्च सेशन तक आपको डिफरेंट क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, और ये तो हो गई करनी। इसी के साथ घातांक का क्वेश्चन होता है, इंडेक्स का, आप इंडेक्स की भी प्रैक्टिस करिए, हो सकता है मैं कुछ इंडेक्स का भी वीडियोस में बताऊंगा कि इंडेक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब मैं आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी से रिलेटेड कुछ बेसिक बात बताना चाहूंगा कि आप जो तैयारी कर रहे हो तो लास्ट के 3 महीने, मतलब कि जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल, 4 महीना का यूज आप प्रॉपर कैसे करें। तो देखो सबसे पहली बात, आप जो मेरे पैटर्न देख रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने सबसे पहला वीडियो अभी डाला है जनवरी के न्यू ईयर के बाद नंबर सिस्टम का, सेकंड वीडियो मैंने डाला सर्ट्स का। आप ये देखो कि सर चल किस रास्ते में रहे, अगर वो ध्यान दोगे तो आपको दिखाई देगा कि क्लास 9 एंड 10 पैटर्न तो आपका यही है, क्लास 9 एंड 10, और पूरे ऑल इंडिया में एनसीईआरटी हर जगह फॉलो किए जाते हैं। अब देखो मैंने क्या किया कि प्रत्येक वीक, मतलब कि फर्स्ट वीक से लेकर 15 वीक, प्रत्येक 3 महीने को 15 सप्ताह में पहले तो बांट दिया कि 15 सप्ताह मुझे क्या करना है। पहले सप्ताह में मैंने 1.1 एक्सरसाइज क्लास 9 का और 1.1 एक्सरसाइज क्लास 10 का, दोनों के टोटल क्वेश्चंस, मैंने 1.1 से 1.67 तक की जितनी एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस 1 वीक में उससे रिलेटेड जितने भी तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपको निकाल कर दे रहा हूं। मतलब कि आप देख सकते हो सर्ट्स भी उसी क्लास 9 के एक्सरसाइज में है, नंबर सिस्टम भी क्लास 9 का, 10 का भी मैं नहीं दे पाया हूं आपको, 10 का भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, और लगातार चूंकि मैं सेंटर पर अभी हर सेक्शन में करीब 200-250 क्वेश्चन पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इतने क्वेश्चंस एक साथ वीडियोस में देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को मैं YouTube में अवेलेबल करवा पाऊं, जिससे आप लोग इंट्रोड्यूस होते जाए, और अगर आपका पहले से जानते हो तो बहुत बढ़िया है। और इस तरह से सेकंड वीक 2 पॉइंट एक्सरसाइज क्लास 9 का भी, 2.1 और से लेकर लगातार, और क्लास 10 का भी, इस तरह से 15 पॉइंट तक। आप जैसा जानते हो कि 15 पॉइंट तक पूरे एक्सरसाइज होते हैं, तो 15 पॉइंट तक के एक्सरसाइज को हम लोग रिवीजन करेंगे पूरे मार्च के सेशन तक। माने ये मार्च के सेशन तक हम लोग इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसके हर लेवल के क्वेश्चंस जितने भी माइक्रो लेवल पर मिल पाएंगे वो टोटल हम लोग देखते चले जाएंगे। इसके बाद ये तो हो गई पहली प्रैक्टिस जो आपको करनी चाहिए। दूसरा, कुछ बच्चे होंगे जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, किसी का फिजिक्स अच्छा है, किसी का केमिस्ट्री अच्छा है, तो भाई होता क्या है ना, हम लोगों का एक ह्यूमन बिहेवियर है, जो हमारा अच्छा होता है हम उसी को पढ़ते हैं। घर में आप बराबर वही बुक खोलोगे जो आपका अच्छा है, जो खराब होता है ना आप उसको हमेशा बंद करके रखते हो। तो भैया यही इसी के चलते रिजल्ट नहीं आता। जो सेक्शन आपका खराब है उसको खोलिए, पूरा खोलिए, उसका एक्सरे कीजिए। मैंने जैसा बताया था आपको, एक्सरे टेस्ट भी मैंने डिजाइन कर रखा है, हर सेक्शन का एक्सरे टेस्ट हो रहा है। मैथमेटिक्स का एक्सरे टेस्ट हमने सेंटर पे ले लिया है, फिजिक्स का एक्सरे टेस्ट का क्वेश्चन सब हमारा तैयार हो चुका है, उसका भी एक्सरे टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं। इससे पार्टिकुलर आपको ये पता चलेगा कि भाई आपका उस चैप्टर में, मतलब कि आप मैथमेटिक्स में हो
तो मैथमेटिक्स में क्या आपका प्रॉब्लम है? ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री नहीं समझ में आता है, कोऑर्डिनेट नहीं आता है, क्या नहीं आता है और कितना नहीं आता है? तो एक्सरे टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हर ब्रांच से क्वेश्चन देते हैं और हर ब्रांच से ढेर सारा क्वेश्चन देकर हर लेवल का उससे टेस्ट करके देखते हैं कि बच्चे का कौन सा ब्रांच कितना कमजोर है। तो इस तरह से एक्सरे टेस्ट से आप क्या करें, जो आपका वीक सब्जेक्ट होगा, कम से कम वीक सब्जेक्ट का तो एक्सरे टेस्ट डिफरेंट दो, क्योंकि कमजोर जो चैप्टर है उसको जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते, उसको एवरेज लेवल तक तो लाना ही होगा। मतलब जो बहुत वीक है उसको एवरेज लेवल तक कम से कम खड़ा कीजिए, तभी आप कंपटीशन निकाल पाएंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में पहले तो आप ये देखो कि आपका सबसे वीक क्या है, उसको एवरेज लेवल तक लाने का प्रयास कीजिए। एंड लास्ट, अप्रैल को आप अपने काउंटिंग में मत रखिए तैयारी के लिए, क्योंकि अप्रैल मंथ में पूरा टेस्ट सीरीज आपको देना चाहिए और नेगेटिव कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हर एक नेगेटिव 200 रैंक आगे पीछे कर देता है, याद रखिएगा। हर एक नेगेटिव, आप एक क्वेश्चन गलत डाल दिए 0.25, मतलब कि 0.25 नंबर कट गया, और 0.25 अगर कम आता है ना आपका रैंक, कम से कम 200 CML रैंक का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब आपसे 200 बच्चे आगे हो जाएंगे। मतलब कि यहां सुई भर भी गलती नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव कंट्रोल बहुत करना होगा। तो एक महीना पूरा का पूरा अप्रैल आपको अपने नेगेटिव कंट्रोल और कॉन्सेंट्रेशन ये देखना होगा, मेरी स्टेमिना कितनी हो गई है अभी तक डेवलप, ये सारे काम पर आपको देना होगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन बताया। इस तरह से लगातार अभी मार्च तक मैं कंटिन्यू आपको डिप्लोमा की तैयारी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस का आइडिया देता रहूंगा। आप इससे रिलेटेड कुछ कुछ बुक्स लेकर प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ताकि प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई आपका वेलकम है मेरे चैनल पर, और निश्चित डिप्लोमा के सारे चीजों का मैं जानकारी इस चैनल पर अवेलेबल करवाता रहूंगा। अभी तो फिलहाल तैयारी हो रही है, उसके बाद हम लोग हर कॉलेजेस का भी विजिट करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आपको हर कॉलेज का फीडबैक दिखाएंगे कि किस कॉलेज में कैसा प्लेसमेंट है, कौन सा ब्रांच अच्छा है, सारा डिटेल आपको इस चैनल पे ही मिलता रहेगा। और उसके बाद सेमेस्टर्स के लिए भी हमारा बहुत काफी प्लान चल रहा है, और अभी तो आप देख रहे हो कि डिप्लोमा कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। अभी हाल फिलहाल जो 13,000 कुछ वैकेंसियां आई हैं, खासकर एक स्पेशल जेई के पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए, तो डिप्लोमा के बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका आ रहा है। तो जो बच्चे पास आउट हैं भाई, जो निकल चुके हैं, उनके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है कि वो इसका फायदा उठा पाएंगे। लेकिन आप चिंता मत करो, क्योंकि अगला इलेक्शन आते आते तक आपका डिप्लोमा भी कंप्लीट हो चुका होगा, और 1 साल 2 साल गैप भी मिल चुका होगा, जिसमें आप तैयारी बेहतर कर चुके होंगे, और अगले 5 साल के बाद जो नई सरकार आएगी उसमें नई जॉब आपकी होगी। तो इस कामना के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।